के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय इस बात को बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में आने वाले हैं। मसीहा के रूप में प्रभु यीशु आने वाले हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में आएंगे तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब क्या होगा? आप जानते हैं यशायाह नबी की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगभग 600 से 700 वर्ष पूर्व लिखी गई। प्रभु यीशु मसीह के रूप में आने वाला है। हिस्ट्री टाइमलाइन के अनुसार उन्होंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में आने वाला है। आज जब हम पढ़ रहे हैं, आज जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु ऑलरेडी आ चुके हैं। उदाहरण के लिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 53वां अध्याय और उसके 5वें पद में यशायाह और उसका 53 और उसका 5वें पद में लिखा है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से ताकि हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हमारे अधर्मों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में आएगा, जब उसको कोड़े खाने पड़ेंगे, तब उसके कारण हम चंगे हो जाएंगे। ये यशायाह नबी अभी प्रभु यीशु के मसीह के रूप में आने के बहुत सौ वर्ष पहले भविष्यवाणी कह रहे हैं। लेकिन आज जब हम इसको पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस 2:24, पहला पत्रस 2:24, पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय 24वां पद। चढ़ गया उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। यहाँ पर जो दिया है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या क्या होगा, और हम आज की डेट में पाते हैं कि वो आ चुके हैं और क्या क्या हो चुका है। यहाँ पे लिखा है जंगल कुछ बातों को कि कैसे परमेश्वर पिता अभी हमने गीतों के द्वारा, यदि आपने पूरे उसमें आप ध्यान से परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आराधना करें और हम आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर पिता ने उन बातों के द्वारा बता दिया होगा कि कैसे परमेश्वर पिता हमको बल और ताकत देते हैं, हमारे जी में जी वो ले आते हैं। उसका वायदा उन्होंने किया, प्रभु यीशु का मसीह के रूप में आगमन हुआ और वो वायदा पूरा हो गया। यहाँ लिखा है जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। द विल्डरनेस एंड द वेस्टलैंड शैल बी ग्लैड। वो प्रफुल्लित हो जाएंगे। हो सकता है, डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन में आ रहा हूँ, हो सकता है कि आप अपने जीवन में निर्जल सा अनुभव कर रहे हो, एक टफ सिचुएशन से होकर गुजर रहे हो, विल्डरनेस टाइप का सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से वो विल्डरनेस टाइप ऑफ सिचुएशन जाती रही है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, कलीसिया ने पूरे के पूरे प्रभु यीशु मसीह को अपने दुल्हा के रूप में स्वीकार कर लिया है, और इसलिए निर्जलता और जंगलीपन से मेरा मतलब विल्डरनेस है, सूनापन है, वीरानापन है, ये सब जाते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया है। दूसरे पद में हम लबानोन के बारे में पढ़ते हैं, करमेल के बारे में पढ़ते हैं और शारोन के बारे में पढ़ते हैं। लबानोन, करमेल और शारोन ऐसे स्थान को बताते हैं, ऐसी भूमि को बताते हैं जो सिंची हुई भूमि है, जो अत्यंत उपजाऊ व फर्टाइल है, जो आशीषित वस्तु या जगह को बतलाती, आशीष परमेश्वर पिता की आशीष के ठहराव को वो बतलाती है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 104:16, भजन संहिता 104 और उसका 16वां पद। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं।
यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, यहोवा के जो वृक्ष है वो तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। द ट्रीज ऑफ द लॉर्ड आर फुल ऑफ सैप, रस भरे, उनमें रस है, जिनमें जीवन है, जो किसी भी बीमारी को ठीक करने में सामर्थ्य है। ऐसे आप जानते हैं, आप जानते हैं जड़ी बूटी और कई पेड़ हैं जिनमें अद्भुत गुण पाए जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने के गुण पाए जाते हैं, और ये सब उनके रस में होता है। यहोवा और लबानोन एक ऐसी जगह के बारे में बतलाता है जो कि सिंची हुई है, आशीषित है। और उसके बाद श्रेष्ठ गीत 2:1, श्रेष्ठ गीत 2:1, और उसमें ऐसा लिखा है, मैं शारोन देश का गुलाब, हम अक्सर गाते हैं शारोन का गुलाब हूं मैं, शारोन का गुलाब, शारोन देश का गुलाब, तराइयों का देश, तराइयों का देश। सो अच्छी जगह, फलवंत जगह, सिंची हुई जगह, ऐसी भूमि जो कि उपजाऊ है। और इनके लिए, किनके लिए? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इनके लिए ये परमेश्वर पिता की आशीष को प्राप्त करेंगे और वे यहोवा की शोभा और परमेश्वर का तेज देखने पाएंगे। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके हमारे लिए ये आशीष की बात डाल दी कि हम शोभा, परमेश्वर पिता की शोभा और परमेश्वर पिता के तेज को देखने पाएंगे। आज आप देखने पाएंगे, आप देख पाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको संभव कर दिया है। सो हम में से कौन है जो लबानोन के समान, जो करमेल के समान, जो शारोन के समान आशीषित होना नहीं चाहता, उपजाऊ होना नहीं चाहता, फलवंत होना नहीं चाहता, बलवंत होना नहीं चाहता? हम में से हर कोई चाहता है। और उसके लिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा 2-3 बातों को बताते हैं, और उन बातों को मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा। और उसमें लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो हाथ, ढीले हाथों को दृढ़ करो हाथ, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो पैर, घुटना, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। से टू दोस हु आर fearful hearted, say to those who are of fearful heart, जिनका हृदय घबराया हुआ है। सो 3 चीजें, पहली बात हाथ, दूसरी बात पैर, और तीसरी बात हृदय, हमारा मन। हाथ हमारी आराधना को बतलाता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता की ताकत को हम प्राप्त कर पाते हैं, शक्ति, ऊर्जा, बल को हम हमारे जीवन में एक नए उत्साह का संचार आराधना कर देती है। आराधना न सिर्फ परमेश्वर पिता को महिमा देना है, लेकिन परमेश्वर पिता की आशीष को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इनके द्वारा हम परमेश्वर पिता की दृष्टि में फलवंत किए जाते हैं। मरुभूमि में हमारे चारों तरफ मरुस्थल हो सकता है, हमारे चारों तरफ मरुभूमि हो सकती है, सूनापन हो सकता है, जंगल हो सकता है, लेकिन उसके बीच में भी आराधना के द्वारा आप परमेश्वर पिता की उस आशीष को प्राप्त करते हैं जो आपको उपजाऊ बना देती है, जो आपको फलवंत बना देती है। आराधना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात, नहमिया 8:6, यदि आप जल्दी निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। नहमिया की पुस्तक, इज़रा, नहमिया, एस्तेर, पुराने नियम में, नहमिया 8:6। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। दे वर्शिप द लॉर्ड, दंडवत करना, आराधना करना। उन्होंने हाथ उठाकर, उन्होंने हाथ, आराधना के समय हाथ उठाकर सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा। सब लोग जितने जमा थे, सब लोगों ने अपने हाथ उठाए थे। जब आप और मैं परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं,
इसके द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप और मैं अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने हाथों को उठा सकते हैं। कई बार लोग हाथ उठाने में घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का ऐसा विचार हो कि जब स्वर्ग में जाएंगे तब हाथ उठाएंगे। भजन संहिता 63:4, भजन संहिता 63:4। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। Thus I will bless you while I live। जब मैं जीवित हूँ, जब मैं यही हूँ, तभी मैं अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता, मैं तेरी क्या करूँगा, आराधना करूँगा। स्वर्ग जाने तक हमको रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी आराधना हो रही है, जब हम परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं, हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। शायद कई लोग यह सोचकर भी हाथ नहीं उठाते कि आराधना में हाथों को उठाने से ज़्यादा मन को उठाना जरूरी है। विलाप गीत 3 और उसका 41वां पद। विलाप गीत 3 और उसका 41वां पद। विलाप गीत। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। विलाप गीत 3:41। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं और कहें, लेट अस लिफ्ट आवर हार्ट्स एंड हैंड्स। हार्ट्स भी और हैंड्स भी, हाथ को भी और मन को भी परमेश्वर पिता की ओर उठाना है। सिर्फ हृदय ही नहीं उठाना है, लेकिन आप अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं। ये परमेश्वर पिता का वचन है। मेरा क्या विचार है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर पिता का विचार क्या है आराधना के विषय में, ये मायने रखता है। हो सकता है कि लोग ये सोचकर हाथ न उठाएं कि आराधना के समय बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि चर्च में हाथ उठाना चाहिए। यदि आप भजन संहिता 134, Psalm 132, भजन संहिता 134 और उसका दूसरा पद, भजन संहिता 134 और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य। पवित्र स्थान, चर्च, कलीसिया, ये पवित्र परमेश्वर पिता का पवित्र भवन, ये पवित्र स्थान है। और इसी पवित्र स्थान में आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता को क्या कर सकते हैं, धन्य कह सकते हैं। निर्बल हाथों को दृढ़ करना है। कई बार ऐसा भी ना सिर्फ पुराने नियम में, नए नियम में भी दिया है। कई नए नियम में यदि आप उदाहरण के लिए 1 तीमुथियुस 2 और 8वां पद निकालेंगे तो उसमें लिखा है, सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को, जब वहाँ पे हैं अभी पास्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पवित्र स्थान में आप जब आराधना कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, नज़दीकी में हैं, जब आप परमेश्वर पिता की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता की आराधना कर सकते हैं। बाइबल कहती है निर्बल हाथों को क्या करो, दृढ़ करो। दूसरी बात, ढीले हाथों को, पहले ढीले हाथों को दृढ़ करो, और उसके बाद लिखा है थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थरथराते हुए, ये प्रार्थना के बारे में बता रहा है कि आप और मैं आज जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ गए, उनके आगमन से जो ताकत परमेश्वर पिता हमको देना चाहते हैं हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, उसके लिए आपको और मुझको निरंतर प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 उसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। फिलिपियों 4:6 आप सब जानते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। उसमें लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। और आप किसी भी बात की चिंता कैसे नहीं कर सकते हैं, उस बात को आगे बताया है। उसमें लिखा है
कि हर बार में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ऐसा करने से हर किसी भी बात की चिंता से आप और मैं क्या हो सकते हैं, बचे रह सकते हैं। सरल शब्दों में प्रार्थना अपनी चिंता परमेश्वर पर डालना है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय 3 पद में लिखा है, नीति वचन 16 और उसके 3 पद में, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर डाल दे। कमिट दाय वर्ड्स अनटू द लॉर्ड। अपने कामों को डाल देना, कमिट कर देना। कमिट करने के लिए हिब्रू में जो शब्द आया है वह है गाला। गाला गाला का मतलब होता है रोल अवे, उंडेल देना, ट्रांसफर कर देना। और ये शब्द कैसे आया? मरुस्थल में आप जानते हैं कि ऊँटों के द्वारा आवागमन किया जाता है और ऊँट से ही जो बोझ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाया जाता है। और जब एक ऊँट से लोड ट्रांसफर होकर दूसरे ऊँट में डालते हैं तो उसको कहते हैं गाला। तो उसी से ये शब्द आए कमिट, पूरी रीति से कमिट कर दो। जब हम परमेश्वर पिता के पास यदि जाते हैं और यदि हम अपनी चिंता को उसको ट्रांसफ़र नहीं किया है, जब हम उठ के वापस आए हैं, तो इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि मैंने प्रार्थना नहीं किया है, मैंने सिर्फ उधर जाके कुछ बोला है। जवाब पर मैं प्रार्थना करूँ, इसलिए वहाँ पे लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख उपस्थित किए जाएं और परमेश्वर पिता उसको देख सकते हैं। परमेश्वर पिता उसके द्वारा हमको चिंता से मुक्त करते हैं। तीसरी बात वहाँ पे लिखा है, घबराने वालों से हियाव बांधो, मत डरो, हियाव बांधो। हाँ, यदि हम परमेश्वर पिता ने जो हृदय हमको दिया है उसको उसके वचनों से नहीं भरेंगे तो हमेशा हमारे जीवन में घबराहट बनी रहेगी। हियाव बांध, घबरा मत। कितनी बार आप पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक, यहोशू मूसा जो उसका स्पिरिचुअल फादर है, यहोशू जो मूसा का स्पिरिचुअल सन है, उसको कितनी बार आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 बार मूसा ने कहा मत डर, हियाव बांध यहोशू से। 3 बार परमेश्वर पिता ने कहा हियाव बांध, दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। और 1 बार इस्राएलियों ने कहा कि हियाव बांध, दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो। तू जो कहेगा सब हम करेंगे, बस इतना कि तेरा मन कच्चा ना हो। आराधना, प्रार्थना और हमारे हृदय का देना, जब हम इन तीनों को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखते हैं, परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित हो जाते हैं, आशीषित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमको फलवंत करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह की वो आशीष हमारे जीवन में जब हम प्रभु की संगति वास्तविक रूप से करते हैं, आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर पिता को अपने हृदय में, परमेश्वर पिता के वचन को अपने हृदय में जमाने के द्वारा परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमें मिलता है। होने दीजिए कि ये जो सप्ताह है, आने वाला सप्ताह, हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता की आराधना में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, अपने हृदय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन से भरें। आइए प्रार्थना करें।